गुड डे एवरीवन। आज टीपीएफ प्रेस मीट करना पड़ा इसलिए 28 नवंबर 2021 जीडीयू कॉन्फ्रेंस हॉल में टीपीएफ 7 इयर्स रनिंग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल के लिए सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी के लिए पॉलिटिकल पावर के लिए एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए इलीगल्स इंट्रूडर्स के अगेंस्ट में कंटिन्यूअसली चैलेंज करके आया। सुप्रीम कोर्ट में तीन केस हम लोग लड़ रही है, एनआरसी, सीएए, पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, पीएए एंड हाई कोर्ट में भी 4 टाइम हम लोग केस किया, अभी भी केस पेंडिंग है। तो इसी इंडिजिनस पीपल का जो राइट्स है, इंडिजिनस पीपल का जो सर्वाइवल का जो इशू है, इसको लेकर 7 इयर्स लेकर ओनली सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से चैलेंज किया। लेकिन आज का सिचुएशन में पॉलिटिकल सिनेरियो में टीपीएफ ने ऑब्जर्वेशन किया, आज तक त्रिपुरा इंडिजिनस का ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी और स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, त्रिपुरा का कोई एजेंडा को, त्रिपुरा का कोई इशू को पॉलिटिकल इशू व पॉलिटिकल एजेंडा नहीं ला सकती। आज तक हम लोग नहीं देखा। त्रिपुरा का मेन प्रॉब्लम क्या है? इलीगल इंट्रूडर्स वहां पे त्रिपुरा में ऑक्युपाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव दखल किया, त्रिपुरा को हैरेसमेंट किया, त्रिपुरा को रेप, मर्डर हमेशा चलते रहा। देयर इज तो एनी सिंगल जस्टिस। तो त्रिपुरा में हमेशा जो हम सफर कर रही है, अभी हम लोग एक्सटेंशन में है, इसका असली जो इशू है, डिमांड है, जो रियल जो फैक्ट है, इसको उठाना कोई राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक पार्टी आज तक स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। हम लोग वोट करके असेंबली में बेचता हूँ, हम लोग वोट करके काउंसिल में बेचता हूँ, हम लोग वोट करके एमपी पार्लियामेंट में बेचता हूँ, लेकिन ना असेंबली में कोई एक आवाज आते, ना काउंसिल में, ना पार्लियामेंट में। तो पॉलिटिकल इशू त्रिपुरा का मेन समस्या इलीगल इंट्रूडर्स वहां पे जो शासन कायम कर रही है इलीगली, इसका अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल चैलेंज करने वाला नहीं रहा। इसलिए ये त्रिपुरा कहाँ रह रहा, दुनिया का लोग कोई पता नहीं चला। आज दिल्ली में जाकर कोई त्रिपुरा के बारे में पूछता तो वो लोग नया करके सीखना पड़ता हूँ। क्यों? 72 ईयर्स हो रहा है त्रिपुरा का साथ इंडिया मार्च हुआ, लेकिन आज भी इंडिया का कोई सिटीजन त्रिपुरा के बारे में अच्छी तरह से पता ही नहीं। तो क्यों ये हाल क्यों आ रही है, ये कंडीशन क्यों है? त्रिपुरा को आज तो इंडियन पीपल नहीं जानकारी नहीं रहा। क्यों? फेलियर कहाँ है? फेलियर यहाँ से शुरू हो रहा है। हम लोग का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन, हम लोग का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर, हम लोग का पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज, वो पूरी तरह से वीकनेस है और गलत तरीका से चल रही है। इसलिए इंडिया को भी त्रिपुरा समझ में नहीं पा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ अलायंस करके हम लोग हमेशा जाती है। कांग्रेस के टाइम में भी अलायंस किया, कम्युनिस्ट में भी अलायंस किया, बीसीपी में भी अभी अलायंस प्रदूत बुबाग्रानो सपोर्ट खाई एग्रीमेंट साइन बोल निरग नाइडी तिनी बोल निरग रोमानो और एनआरसी सुनेटी से संग बोबाई सपोर्ट ते जॉइन खाई ये तो निरग नो खाओ सकांगो दिल्ली को थांगई ओनली सिंगल डिमांड टिप्रालैंड एंड ग्रेटर टिप्रालैंड इलीगली इशू नो ब्रो एजेंडा तो बलिया एनआरसी एजेंडा तो बलिया काउंसिल थांगई पे इतमा सका ग्रेटर टिप्रालैंड नंबर 1 इशू बरो जे टीपीएफ बाय जे कमिटमेंट नमना इशू नो बरो खिबिखा नंबर 1 नंबर 2 कमिटमेंट करै दफा अथवा लीडर अथवा मोठा ब कखनो पॉलिटिकल चालुई मैया टीपीएफ नाइगे कमिटेड लीडर कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ते इशू क्राक ननमे त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम खाके इलीगल इंट्रूडर्स त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम बांग्लादेशी और शासन खैबरिसी ani hano fatani borok phai sasun khaibi marisi nika ani hao fatani borok phai sasun khaibi mari na ani hano yakai kharna ni bagi TPF agenda ya joto yakai kharfanu TPF yakai ya TPF single fight khaigi o hano roksha khaidai joto din na porjonto TPF jinda donge oha nokha tuyung hayung tongsa bokrom pomya soba khaigi sing oha ni bagi thang था, फिर अचानक क्यों अलग हो गया था? नॉट अचानक, आप लोग सब पता है, मीडिया लोग ज़्यादा दिखाया, मीडिया लोग ही फोकस किया। जहाँ हम लोग एनआरसी इशू लेकर, सीए इशू लेकर अपना जाति के लिए अपना एक्ट बात करने के लिए यूनिटी हो गया। प्रदूत महाराजा कांग्रेस में था, उसके बाद हम लोग का रिक्वेस्ट से, सबका दिल से, दिमाग से जो भी अपील किया है उन्होंने एक्सेप्ट करके कांग्रेस शुरू किया है ना, हम लोग पैकअप किया है ना, याद है ना आप लोग की तो देखा यार।
जब माधव बारी में डिक्लेयर हुआ गैदरिंग हुआ, टीपीएफ ने कितना फुल बैकअप किया और इलेक्शन में हम लोग सपोर्ट किया। हमने इलेक्शन को हाई कोर्ट में केस करके जी.के. राव एडीसी में तब रनिंग हो रहा था आफ्टर 6 मंथ 12 मंथ। हम लोग का इंडिजिनस पीपल का जितना भी जो राइट्स है इसको दिलाना चाहिए, ऐसा करके हम लोग मूवमेंट किया, चैलेंज किया। इसके बाद इलेक्शन कराया, इलेक्शन में सपोर्ट किया बुआग्रा। लेकिन इलेक्शन का टाइम में आप लोग ने देखा है मीडिया से, यूनिटी का नाम से बैनर टूट दिया, फ्लैग टूट दिया और जो कमिटमेंट है कमिटमेंट टूट दिया। एनआरसी जो कमिटमेंट है एनआरसी खो गया, सिंगल एग्रीमेंट हो गया। तो जहाँ इशू और एजेंडा और विजन और मिशन एक नहीं होता वहाँ पे यूनिटी कैसा होगा। अभी तिप्रामथा का चेयरमैन बोबाग्रा ने बोला था आप लोगों को फिर से मुझ वेलकम के लिए बोला था। जो आप बोबाग्रा बोलेगा तो आप फिर से बोबाग्रा आप लोगों को रिक्वेस्ट करेगा तो फिर से आप लोग अलायंस पार्टनर होगा क्या? क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? एनआरसी डिमांड करने के लिए ना, एनआरसी जम करने के लिए, नहीं तो वोट बैंक में फिर काउंसिल जैसा सरकार गठन करने के लिए। कौन सा मकसद से टीपीएफ को साथी है? टीपीएफ का एजेंडा क्या है? टीपीएफ का एजेंडा